चलिए आपको सीधे ले चलते हैं धार, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को किश्त वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धार से। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है। कानून बदल दिया, अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण हो करके ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लगातार जनहितैषी फैसले लेते लेते एक के बाद एक, अभी हमारे अपने निर्णयों में आपने देखा होगा, अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने सबने देखा कोविड के खराब समय में, बहुत खराब समय था, और ऐसे खराब समय में हमको एकमात्र जिंदगी बचाने का रास्ता अगर मिला है तो आयुर्वेद के माध्यम से मिला है। कोविड में काढ़ा पी करके, आयुर्वेद की दवा खा करके अधिकांश लोगों ने, उस समय जब बीमारी का इलाज नहीं मालूम पड़ा था, दवाई मालूम नहीं पड़ी थी, ऐसे में जान बचाने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर ने भी काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था। और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ, धार झाबुआ यहां पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। ताली वाली बजा करके आनंद के साथ इसकी घोषणा का हम आनंद लें। अपने धार के अंदर ये जो सौगात मिली है, इधर वालों को आनंद नहीं आया लगता है? जरा ताली बजा के बताओ, कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? उधर से आवाज आनी चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? पीछे वालों से आवाज आनी चाहिए। धार हो, मांडो हो, आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर अब मां नर्मदा के पानी के आधार पर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो नर्मदा का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? उधर से आवाज नहीं आ रही है, किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और ऐसे आनंद के वातावरण में, जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक
सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने वाली है, जिसके आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं, जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, टेक्सटाइल यूनिट के माध्यम से आपके यहां पीएम मेगा पार्क, मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को टेक्सटाइल में आपके यहां रोजगार देने का प्रबंध किया जाएगा। धार का नक्शा बदलेगा आने वाले समय में। 1 लाख लोग किसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने के लिए अगर काम का मौका मिलता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो दिल्ली से सोच करके कहते कि हाँ, हमारे धार के भाई बहनों के पास रोजगार के मौके क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कल और आज हमने उज्जैन में बैठ करके इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, एक कॉन्क्लेव के माध्यम से आपके इस धार मांडव की धरती पर 20 से ज्यादा कारखाने लगाने के एमओयू करके फैसला किया है, जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे बदलते दौर का बदलता समय है। इस बदलते दौर के बदलते समय में आपको अपने को सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको निर्णय करना पड़ेगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी। सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया। कांग्रेस का पंजा तो बताया, लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया। गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया। और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी,